खंडवा जिले के एक आदिवासी छात्रावास में रहने वाली 2 छात्राओं की मौत व अन्य छात्राओं के बीमार होने को लेकर जॉयस और अन्य आदिवासी संगठन के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां इन संगठनों के साथ ही छात्रावास की छात्राएं और मृत छात्राओं के परिजन भी आए, जिन्होंने छात्रावास में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। जयस और अन्य आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता आज खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां छात्रावास में हुई लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की। इनके साथ किल्लौद ब्लॉक की आदिवासी बालिका छात्रावास में रहने वाली छात्राएं और मृत छात्राओं के परिजन भी साथ आए। किल्लौद की कस्तूरबा बालिका छात्रावास में रहने वाली 2 छात्राओं की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। प्रियंका की 22 अगस्त और सुनीता की 27 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हुई थी। वहीं छात्रावास की अन्य करीब 25 छात्राएं बीमार हो गई हैं। इसी को लेकर आज यह लोग कलेक्टर कार्यालय आए। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने खंडवा जिले भर के छात्रावासों में सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े और धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद कलेक्टर अनूप कुमार सिंह मीटिंग खत्म कर इनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जो 2 आदिवासी बालिकाओं की मौत हुई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने भी छात्रावास की अव्यवस्थाओं के बारे में बताया। हॉस्टल की बहुत सारी व्यवस्था कम थी, ना सोने के लिए बिस्तर था, ना ओढ़ने के लिए, ना बिछाने के लिए, ना पीने के लिए पानी की सुविधा थी, कुछ भी चीज़ की सुविधा नहीं थी और खाने कच्ची रोटियां बनती थी वहाँ। 22 तारीख को अचानक ही लड़कियों की तबीयत रात में उल्टी दस्त खराब होने लगी, बुखार भी आने लगी। खाना खाने के बाद रात में ऐसा हुआ। तबीयत तो बहुत सारी लड़कियों की खराब हो गई। कोई ने तो अपने मम्मी पापा को बुला के तुरंत घर चले गए। और मैम नहीं थी, मैम हॉस्टल में नहीं रहती है, रात में शाम को 4 बजे आती है और 8-9 बजे के बीच वो खिड़कियाँ चली जाती है। हॉस्टल में 80-90 लड़कियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। क्या मांगे? आज हम लोग जो कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में दो हमारी बहनों की मौत हुई थी, उसको लेकर हम लोग आए हैं। उनके उचित न्याय व मुआवजे के लिए हम लोग आए हैं। और जो बालिकाएं वहाँ पर 25 बालिकाएं बीमार थी, वो बालिकाएं भी सब आई है, जैसे आपने देखा है। और हम लोग शासन प्रशासन से उचित न्याय की मांग करते हैं। वह हॉस्टल में जो इस प्रकार की अव्यवस्था हुई है, उसको सुचारू रूप से उनको अवगत कराने आए हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था दूसरी हॉस्टलों में न हो। जो लापरवाही है उसको जांच करके और तुरंत उसको वहाँ से निष्कासित किया जाए, वहाँ की जो कर्मचारी अधिकारी हैं। समय समय पर सर कभी स्वास्थ्य परीक्षण होते तो आज ये घटना नहीं घटित होती। कि जो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हम लोग कलेक्टर को महोदय को अवगत करा रहे हैं कि इन लोगों को हमारी जो 2 बालिका हैं उनको 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। और जो बहनें बीमार थी, उन लोगों ने अपने जिनके पास परिजनों के पास पैसा नहीं था, उन्होंने उधार लेकर के वो अपनी रकमें गिरवी रख करके उन बहनों को इलाज कराया। एक बहनों को कम से कम 25 से 30, 40 बोतलें भी लगी हैं वहाँ पर प्राइवेट, और अभी भी इलाज उनका सुचारू रूप से जारी है। तो उनके लिए हम लोग 5-5 लाख की मांग करते हैं। 15 दिन के ये नहीं होता है तो इसके बाद 15 दिन बाद पूरा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाए। मामले पर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि छात्रावास के मामले को लेकर एक टीम भी बनाई है, जो जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जो अपना रमसा का छात्रावास है किल्लौद में, उसमें 2 बच्चियाँ प्रियंका और सुनीता की 23 तारीख और 27 तारीख को क्रमशः मृत्यु हुई थी। दोनों को सीजनल डायरिया प्लस, जो प्रियंका थी सीजनल डायरिया प्लस ब्लड इन्फेक्शन था, और बाकी जो बच्चे बीमार हुई थी उसको सीजनल डायरिया की पुष्टि हुई है। सभी बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण हमारे CMHO और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और वो लगातार हमारे उनके अभिभावकों के नंबर हमारे पास है। हमारी टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती आ रही है। और जो फिर उसके बाद तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसमें लापरवाही पाए जाने प्रथम दृष्टया उसके हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड किया गया और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसकी जांच प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज इस संगठन के द्वारा यही बात की गई कि वहाँ पर कुछ हॉस्टल में जो व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ खामियां बताई गई हैं, तो एक टीम बना दी गई है। जितने भी
चीज़ें हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि खाने के व्यवस्था कैसी है, खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी लगातार होते रहना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो बच्चों तक ना पहुँचे। और खाना खाने का जो भी स्टोरेज है उसकी सुविधा क्या है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट के साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, उसका भी सैंपल भी लिया जाए तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं पाया। आपको बता दें, छात्रावास का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने प्राथमिक तौर पर छात्रावास की अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर सभी छात्रावास की छात्राओं के लिए उनके गांव में कैंप लगाया था, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही इनका इलाज भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खंडवा।